बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 उसकी यूनिट नंबर 6 जो है इसकी लर्निंग चेक 6.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो हमने इसकी जो है एक्सप्रेशंस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में हमें बताया गया है कि 12 एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर, 12 को ऐड करना है यानी प्लस करना है एक नंबर में। देखिए जहाँ पे भी अ नंबर आएगा तो उसको आपने एक्स लेके चलना है, यानी जहाँ पे नंबर का जिक्र होगा वहाँ पे आपने एक्स जो है वो लिखना है। तो इसको हम लिख लेते हैं 12 एडेड का मतलब प्लस और हाफ ऑफ ए नंबर, यानी वो जो नंबर आप ले रहे हैं ना उसका हाफ। तो ये मैंने लिखा हाफ ऑफ नंबर, ऑफ से मतलब है मल्टीप्लाई, और जो नंबर है उसको हमने एक्स कह दिया हुआ है तो ये मैंने लिख दिया हाफ एक्स। मल्टीप्लाई का निशान डालने की ज़रूरत नहीं होती अलजेब्राइक में। आगे है बी पार्ट, अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17। तो एक नंबर है जिसको 17 में से माइनस करना है। तो देखें 17 माइनस एक्स, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, और फिर जो अ नंबर है, नंबर से मुराद एक्स। सी पार्ट है 4 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। तो फ्रॉम से बाद वाला जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे, माइनस 4 टाइम्स अ नंबर। 4 टाइम्स अ नंबर से मुराद होता है कि किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब हमने अ नंबर को एक्स कहा हुआ है तो 4 को एक्स के साथ मैंने इस तरह लिख दिया मल्टीप्लाई करके। डी पार्ट है 5 टाइम्स अ नंबर इंक्रीजेज बाय 6। तो एक नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 6 को ऐड कर देना है। इंक्रीज़ का मतलब याद रखना है प्लस। ई पार्ट है सम ऑफ ए नंबर एंड 4। एक नंबर और 4 का सम लेना है यानी उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5, और उसको 5 पे डिवाइड कर देना है। ये देखें मैंने इसके नीचे 5 लिख दिया। पार्ट एफ है ट्वाइस अ नंबर डिक्रीजेज बाय 10। तो एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर डिक्रीजेज बाय 10, और उसमें से 10 को माइनस कर लें, ये मैंने -10 कर लिया। जी पार्ट है 4 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, माइनस 4 टाइम्स अ नंबर यानी 4x। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है द सम ऑफ ए नंबर एंड 7 इज़ 15। आपने सम लेना है एक नंबर का और 7 का। तो वो देखिए मैंने लिख लिया x + 7। यहाँ पे इस से मुराद है इक्वल का साइन, और आगे लिख दिया 15। क्योंकि इक्वेशंस है तो इक्वेशन में इक्वल का साइन लाजमी है, तो जहाँ पे इज़ आएगा उसका मतलब है इक्वल्स। आगे है द सम इज़ 25 व्हेन 10 इज़ एडेड टू ट्वाइस ऑफ ए नंबर। पार्ट बी है द सम इज़ 25, मतलब जो सम होगा वो 25 के बराबर है। अब किस चीज़ का सम है वो हम यहाँ पे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हेन 10 इज़ एडेड, जब आप 10 को जमा करें किस में, ट्वाइस ऑफ ए नंबर। एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 10 ऐड करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 25। सी पार्ट है 5 टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर एंड 4 इज़ 25। तो 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ए नंबर, एक नंबर का सम करना है 4 के साथ। देखिए मैंने लिख दिया x + 4, एक नंबर और 4 का सम 5 टाइम्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर मैंने 5 लिख दिया, इज़ 25, वो 25 के बराबर है तो इक्वल डाल के मैंने 25 लिख दिया। डी पार्ट है द सम ऑफ 1.1 एंड हाफ ऑफ ए नंबर। 1.1 का और हाफ ऑफ ए नंबर यानी 1/2x, इन दोनों का जो सम है इज़ इक्वल टू, ये बराबर है 2.3 के। ई पार्ट है 4 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 1/4 इक्वल्स 5। 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4x, डिक्रीज बाय -1/4 मतलब 1/4 इक्वल्स 5, वो 5 के बराबर है। एफ पार्ट है थ्राइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5। थ्राइस अ नंबर मतलब 3 को x से मल्टीप्लाई कर दे, नंबर से मुराद x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी 3x डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया, उसको फिर हमने ऐड करना है उसमें 2.4, तो यहाँ लिख दिया +2.4। उसके बाद है इज़ से मुराद है इक्वल, और फिर 6.5। जी पार्ट है इसका द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम 30 इज़ 24। तो सब्ट्रैक्शन करनी है ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम 30, तो 30 में से फ्रॉम के बाद वाली रकम को पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे ट्वाइस अ नंबर,
तो ये आ जाएगा 2x। उसके बाद लिखा हुआ है इज़ 24 यानी इक्वल्स टू 24। एच पार्ट है 4 टाइम्स द रिजल्ट ऑफ ए सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम ए नंबर, यानी एक नंबर में से के बाद लिखा हुआ है अ नंबर, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर में से 3 को। तो ये मैंने लिख दिया x-3, लेकिन इसको किससे करना है मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इज़ का मतलब है इक्वल्स 4 टाइम्स, फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दे। किसको करना है द सब्ट्रैक्शन ऑफ, आपने फिर से माइनस करना है। अब किसको माइनस करना है 1 फ्रॉम थ्राइस द नंबर, यानी जो 3x है थ्राइस द नंबर को पहले लिखना है यानी 3x फ्रॉम 1 और 1 को बाद में। एज के बाद आई पार्ट है 6 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर ले यानी वो नंबर x है, प्लस 2 उसमें 2 ऐड कर लें इक्वल्स -19। तो ये सिंपल था। जे पार्ट है ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 4, उसको 4 पे डिवाइड कर दें। इज़ इक्वल, उसको इक्वल कर दें 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर से मुराद है x। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द गिवन अलजेब्राइक इक्वेशंस एज स्टेटमेंट। तो अब आपको यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं जिसको आपने लिख देना है उसमें स्टेटमेंट की तर्ज में। तो पहली है हमें दी गई 12x + 6 = 14। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ 12 टाइम्स अ नंबर, 12 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 6 इज़ 14। देखें इसका मतलब है इक्वल्स 14। बी पार्ट है 5 टाइम्स अ नंबर, यानी 5a लिखा हुआ है ना तो मैं लिखूंगा 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, क्योंकि इसमें से 2 माइनस हो रहा है तो मैंने लिख लिया डिक्रीज बाय 2 इज़ 3। पार्ट सी है 7m + 5 = -11, तो मैं लिखूंगा 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड बाय 5, क्योंकि इसमें 5 प्लस हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया इज़ -11। डी पार्ट है 2/3, 2/3 से मुराद है 2/3 अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7 इज़ 15। ई पार्ट है 7y + 1 = 12। देखिए 7y से मुराद है कि 7 टाइम्स अ नंबर, क्योंकि 7y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख लेंगे 7 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1 इज़ 12। पार्ट एफ है 2 टाइम्स, ब्रैकेट से पहले जो नंबर है वो पहले लिख ले 2 टाइम्स द रिजल्ट ऑफ। अब रिजल्ट से मुराद ये है कि इस ब्रैकेट में क्योंकि सम हो रहा है दो चीज़ों का तो मैं लिख लिया 2 टाइम्स द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ। अब इसमें किस चीज़ का सम है 5x, मतलब 5 टाइम्स अ नंबर, रिजल्ट ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर एंड 7/2 इज़ -1। जी पार्ट है 3r + 5 = -13, तो हम लिख लेंगे थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर या 3 टाइम्स अ नंबर, दोनों दुरुस्त होंगे, थ्राइस अ नंबर या 3 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज़ -13। एज पार्ट है 4t + 0.4 = 6.2, तो हम लिख लेंगे 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर increased by 0.4 is 6.2। आई पार्ट है 3/5 आ नंबर, यानी 3/5 क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ देखें 3/5t, तो मैंने लिख दिया 3/5 आ नंबर increased by 7, increased by 7 is 15। जे पार्ट है इसका ट्वाइस अ नंबर,
क्योंकि 2x है तो मैं लिख लूँगा ट्वाइस अ नंबर एडेड टू 7, एडेड लिख लें या इंक्रीज लिख लें, इंक्रीज्ड बाय लिख लें या एडेड टू, एक ही बात है, एडेड टू 7 इज़ 1/4। पार्ट के है 1.3x + 5 = 2, तो हम लिख लेते हैं 1.3 टाइम्स अ नंबर increased by 5 is 2। L पार्ट है 5 टाइम्स a number increased by 3/4 is 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है 3/5x = 12। हमने करना ये है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 5 टाइम्स 60 होता है। 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 को 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 20। पार्ट बी है 1 + 4x = 4/5। तो ये देखें ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 4/5 में से -1 कर लें। तो यहाँ पे 4/5 और -1 का एलसीएम लें तो यहाँ आता है 5, तो यह आ जाएगा 4 - 5, इसका आ जाएगा -1/5। 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 के नीचे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक नंबर मौजूद है 5, तो 5 और 4 के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -1/20। सी पार्ट है 2/7 ब्रैकेट 14m - 12 = 20। तो सबसे पहले ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये 20 से आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये 2 14m से और -12 से भी मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 28m। 14 2 टाइम्स 28 और 2 12 टाइम्स 24। -24 दूसरी तरफ जाके +24 हो जाएगा, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें ये आता है 140, और ये 24 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाता है 164। 28 इधर m से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से इसकी कटिंग कर लें, 4 4 टाइम्स 16, 4 1 टाइम्स 4, और नीचे 4 7 टाइम्स 28, तो ये इसका आंसर आ गया 41/7। पार्ट डी है इसका 2b + 3 = 4। तो 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस करें तो ये आता है 1, और 2 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ई पार्ट है 6 + 5c = -11। तो सबसे पहले ये जो 6 है यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -11 और -6 होता है -17। 5 यहाँ पे c से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -17/5। पार्ट एफ है इसका 4 × 1/3p + 7/4 = 1/5। तो यहाँ पे हम लोग 4 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 1/3p + 7/4 = 1/5। ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 1/3p + 7/4 = 1/20। अब ये जो फ्रैक्शन है 7/4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो 1/20 - 7/4। तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20। तो 1 - 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 टाइम्स 35। तो 1 में से 35 माइनस करें, ऊपर आता है -34 और नीचे 20। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज दें, 34 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 को p से मल्टीप्लाई करें तो p आ जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 के टेबल से कटिंग होती है 17 टाइम्स, और
2 10 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा -51 और नीचे आएगा 17 3 टाइम्स 51 और नीचे 10। पार्ट जी है 4/5u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6। देखें 5 और 2 का सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है 1/2 इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर 11 और नीचे 2, जबकि यहाँ पे है 4/5u। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये जो 4u से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर आ गया u। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ जाएगा 11 5 टाइम्स 55 और नीचे 4 2 टाइम्स 8। पार्ट एच है इसका -3a प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो -3 7 जो है दूसरी तरफ जाके 9 में से माइनस हो जाएगा, 3 जो है इधर a से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। पार्ट आई है इसका -6b -4 इज इक्वल टू 14। सबसे पहले ये -4 जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 18। 14 + 4 18। 6 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3। माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये इसका ये पार्ट है 6x - 4 - 2 × 4 + x इज इक्वल टू 3x + 7। तो सबसे पहले हम लोग ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 टाइम्स 8, फिर माइनस प्लस माइनस 2 को x से करेंगे 2x। अब हमने क्या करना है, जो x वाली टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और जो खाली नंबर है कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ, तो 6x इधर रहेगा, -2x को भी इधर रहने देते हैं, इस 3 के साथ इधर प्लस है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस, -4 और -8 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 6 में से 2 माइनस करें 4, 4 में से 3 माइनस करें 1, 7 + 4 11, 11 + 8 19। ये इसका आंसर है। के पार्ट है 4 × 0.4x + 0.2 इज इक्वल टू 1.2x + 9। तो 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1.6x, 4 को 0.2 से करें तो आता है 0.8 इज इक्वल टू 1.2x + 9। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, देखिए ये 1.2x के साथ प्लस का साइन है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, जबकि ये 0.8 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 1.6 में से 0.2 माइनस करें 0.4x, 9 में से 0.8 माइनस करें रहता है 8.2। अब 0.4 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20.5। पार्ट एल है 3 × x + 1 + 7 × x - 1 इज इक्वल टू 2 × 2 - x + 9 × 4 + x। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करें 3x + 3 1 टाइम्स 3 + 7 को x से करें 7x और 7 1 टाइम्स 7, 2 2 टाइम्स 4 - 2x + 9 4 टाइम्स 36 और 9 को x से मल्टीप्लाई करें तो 9x। अब आपने x वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, तो ये 3x 7x को मैंने साथ लिख लिया और ये जो -2x और +9 है इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगा यानी इस तरफ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2x इधर आके +2x और +9 इधर आके -9, जबकि जो खाली नंबर है यानी 4 और 36 ये इधर ही रहेगा और इधर से लेफ़्ट हैंड साइड से +3 और -7 इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये x वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 में से 9 माइनस करें तो आता है 3x, जबकि दूसरी तरफ 36 + 4 40, 40 में से 3 माइनस करें 37, 37 में 7 ऐड कर दें ये होता है 44। तो अब ये 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज दें इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 44 / 3 ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 14 2/3।
क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइस ऑफ ए ज्योमेट्री बॉक्स इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ नोटबुक द प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड 5 नोटबुक इज ₹1375 फाइंड द प्राइस ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स। तो सबसे पहले आप लेट कर लें कि लेट प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल टू x और लेट कर लें प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू y। तो हमने इनको लेट कर लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखें पहली लाइन क्या लिखी, द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस है इज से मुराद है इक्वल ट्वाइस द प्राइस ऑफ नोटबुक, ट्वाइस से मुराद होता है 2 मल्टीप्लाई बाय नोटबुक की प्राइस क्या है y। तो यहाँ से आपने एक इक्वेशन बना ली x इज इक्वल टू 2y। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 इधर y से मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की जगह हम ये भी लिख सकते हैं x/2। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है द प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब 3 ज्योमेट्री बॉक्स हों यानी 3x एंड से मुराद प्लस 5 नोटबुक्स 5y, मतलब नोटबुक y लेट किया हुआ है तो हम लिख लिया 5y इज इससे मुराद है इक्वल 1375। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से जो y की कीमत है ना x/2 वो इसमें पुट कर दें। तो हम लिख लेते हैं 3x + 5, y की जगह हम क्या लिख लेंगे x/2 इज इक्वल टू 1375। तो ये आ जाता है 3x + 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x/2 इज इक्वल टू 1375। अब इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 2 × 3x 2 × 5x/2 इज इक्वल टू 1375 × 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 2 × 6x + 5x इज इक्वल टू 2750। 6 + 5 होता है 11x इज इक्वल टू 2750। 11 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा 250 रुपीज़। और x हमने क्या लेट किया हुआ था, प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, इसलिए प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, फाइंड द नंबर इफ़ थ्राइस द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 इज़ 5। तो सबसे पहले लेट कर ले, लेट दी नंबर इज़ x। तो उसने कहा यहाँ पे थ्राइस दी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, फ्रॉम आ गया तो पहले 50 लिखूँगा माइनस थ्राइस दी नंबर यानी 3x इज़ इक्वल आ गया और आगे 5। अब ये 50 के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको दूसरी तरफ भेज दें तो 5 - 50 इज़ इक्वल टू 5 में से 50 माइनस करें 45, दोनों तरफ नेगेटिव साइन हो तो कैंसिल हो जाते हैं। 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आहद एज इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि आहद की एज जो है उसको लेट कर लेते हैं, आहद एज इज़ x और उसके जो वालिद साहब है यानी उसके जो फादर्स की जो एज है वो y। ये लेट कर लिया। अब उसने यहाँ पे हम लोग को पहली लाइन से हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं कि जो आहद की उम्र है यानी x इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज, यानी उसकी जो वालिद साहब की जो उम्र है ना उसका चौथाई है यानी 1/4y। ये पहली यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x इज़ इक्वल टू y। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स इज़ 55, 5 साल के बाद। पहले आप हेडिंग बना लें आफ्टर 5 ईयर्स, ये हेडिंग बनाएं और अब इनकी उम्र पहले लिखें। देखें 5 साल के बाद आहद की जो एज है पहले x थी, अब 5 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी x + 5 और उसके वालिद साहब की भी उम्र तब्दील होकर पहले y थी तो अब 5 साल बाद हो जाएगी y + 5। अब ये यहाँ कह रहा है कि इन दोनों की जो उम्र है 5 साल के बाद, सम से मुराद है इन दोनों की जो एज है ना 5 ईयर्स के बाद, इसका सम निकालें। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x + 5 + y + 5, यानी इन दोनों एजेस को प्लस कर लिया, इज़ 55 वो बराबर है 55 के। तो 5 + 5 कितना होता है 10, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 इज़ इक्वल टू 55। x + y इज़ इक्वल टू 10 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आ गया 45 और यहाँ आ जाएगा x + y इज़ इक्वल टू 45। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था 4x इज़ इक्वल टू y, तो 4x इज़ इक्वल टू y जो है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। यहाँ लिख लें पुट y इज़ इक्वल टू 4x इन इक्वेशन नंबर
2। तो जहाँ पे y है उसकी जगह पे 4x पुट कर दें। x प्लस 4x इज इक्वल टू 45। तो ये देखें इस x के पीछे 1 है, 4 प्लस 1 कितना होता है 5x इज इक्वल टू 45। 5 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की कीमत आ गई 9। अब जो x है वो हमने किसकी एज लेट की थी, वो की थी आहत की एज। अब हम y की भी एज निकाल लेते हैं, y से मुराद उसके फादर्स की एज है, तो वो कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 9। ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 थी y इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे x की जगह पे 9 पुट कर दें, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 36। इसका मतलब आहत की एज 9 है और उसके फादर की जो एज है वो 36 है। क्वेश्चन नंबर 8 है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हैज़ राइजन बाय 20 रुपीज़। फाइंड द ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल इफ़ द इंक्रीज प्राइस इज़ 215। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो हमने ये लेट कर लिया कि जो प्राइस है पेट्रोल की वो x है। तो अब इसकी जो कॉस्ट है पेट्रोल की वो 20 रुपये बढ़ी है, यानी पहले इसकी प्राइस जो थी ओल्ड प्राइस लेट कर लेते हैं कि वह x है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x जो है वो असल में इसकी पुरानी कीमत थी, उसमें 20 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है रीज़न, रीज़न का मतलब है कि बढ़ना, उसकी जो पुरानी कीमत थी उससे 20 रुपये इजाफी जो है वो कीमत बढ़ गई है। तो अब जो नई कीमत है वो 215 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज़ इक्वल टू 215। 20 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 195। इसका मतलब जो ओल्ड प्राइस है ऑफ पेट्रोल इज़ ₹195। क्वेश्चन नंबर 9 है द टोटल लेंथ ऑफ रेड एंड ग्रीन रिबन इज़ 96 मीटर। सबसे पहले लेट कर लें कि जो रेड रिबन है उसकी जो लेंथ है वो है x और जो ग्रीन रिबन है उसकी जो लेंथ है वो है y। तो यहाँ लिखा हुआ द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब इन दोनों की लेंथ्स को ऐड करें तो 96 आता है। इसको आप लोगों ने कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, अगर ग्रीन रिबन की जो लेंथ है यानी जिसको हमने वायलेट किया इज़, इसकी जगह मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ रेड रिबन। रेड रिबन की 3 टाइम्स है मतलब 3x। इसको आप कर ले इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ रिबन, दोनों रिबन्स की कीमत निकालनी। कैसे करेंगे, देखें ये जो y इज इक्वल टू 3x है इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस y की जगह मैं लिखूँगा 3x इज इक्वल टू 96। 3x प्लस 1x, इसके पीछे 1 है और ये 3, इन दोनों को ऐड करें 4x इज इक्वल टू 96। 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 96 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 24। इसका मतलब जो x हमने लेट किया था रेड रिबन की जो लेंथ है वो 24 मीटर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ये 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब यहाँ लिख लें पुट x इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिख लें y इज इक्वल टू 3x और अब इस x की जगह पे आपने 24 पुट कर देना है। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 72। इसका मतलब जो y लेट किया था ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो 72 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ मार्क्स ऑफ सारा एंड अमारा इज़ 54। सबसे पहले लेट कर लें कि सारा के जो मार्क्स हैं वो x के बराबर है और अमारा के जो मार्क्स हैं वो y के बराबर है। अब पहले है कि सम ऑफ, सम से मुराद होता है प्लस, यानी इन दोनों के मार्क्स का सम करें तो 54 के बराबर आता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें। फिर दूसरी बात ये कही गई है इफ़ साराज मार्क्स आर, अगर सारा के जो मार्क्स हैं वो क्या हैं 12 लेस दैन द मार्क्स ऑफ अमारा, अमारा के मार्क्स में से 12 कम है। मतलब हम उसको इस तरह लिखेंगे कि अमारा के जो मार्क्स है उसमें से 12 कम कर दें तो सारा के मार्क्स बनते हैं। फाइंड द मार्क्स ऑफ अमारा एंड सारा, तो इन दोनों के मार्क्स को हमने फाइंड आउट कर लेना है। अब इसको हम इस तरह करेंगे कि देखिए यहाँ से जो x की कीमत आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ये जो x की कीमत आई है y माइनस 12, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। लिखें पुट x इज इक्वल टू y माइनस 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। इसको पहले एक दफ़ा लिख लें और यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दे y माइनस 12 प्लस वाई
ऐसे ही आ जाएगा, और 54 भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और -12 दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा, ये आ गया 66। 2 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 66 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 33। तो हमने y निकाल लिया, y क्या था अमारा के मार्क्स, इसका मतलब अमारा के मार्क्स 33 है। अब हमने सारा के निकालने हैं मार्क्स, तो हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 33 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इज़ इक्वल टू y माइनस 12, और इसमें 33 y की जगह पे, तो ये आ जाता है 21। इसका मतलब सारा के जो नंबर है वो 21 है। लास्ट क्वेश्चन है 11। इरम थॉट अ नंबर, इरम ने एक नंबर सोचा है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट एक्स बी दी नंबर। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो नंबर जो इरम ने सोचा है वो x है। व्हेन शी मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 2, जब उसने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लिख लिया 2x। शी फाइंड 4/5, तो जो आंसर आया है वो 4/5 आया। फाइंड दी नंबर, आपने वो नंबर मालूम करना है। देखें यहाँ पे 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में पहले से एक नंबर 5 मौजूद है, तो 5 और 2 के दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान डाल लूँगा, तो ये आ जाएगा 4/5 2 टाइम्स 10। इसकी कटिंग करें 2 की टेबल से, तो ये आ जाता है 2/5। इसका मतलब जो ये हमने नंबर सोचा था वो 2/5 है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया और चैनल पे अपलोड भी कर दिया। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।